नमस्कार, आप देख रहे हैं BDF न्यूज़ की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं उन खलनायकों की कहानी जिन्हें बनना तो नायक था लेकिन खलनायक बन गए। एक ऐसे ही खलनायक की कहानी आज के इस एपिसोड में हम आपको बताने वाले हैं। खबर बताएं उससे पहले आपको ये बता दें कि जो जानकारी हमने यहाँ पर ली है वो इंटरनेट के माध्यम से ली है और कुछ यूट्यूब चैनलों के हिसाब से वो जानकारी हमने इकट्ठा की है। अब उनमें कितनी सच्चाई है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, किसी भी तरह की अपराध को हम बढ़ावा नहीं देते हैं। उज्जैन के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर रह चुके दुर्लभ कश्यप को आज कौन नहीं जानता। आज देश के कोने कोने में दुर्लभ कश्यप को लोग जानने लगे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर जिस तरह से पिछले 6 महीनों के अंदर दुर्लभ कश्यप के वीडियो इतने तेजी से वायरल हो रहे हैं, उससे दुर्लभ कश्यप को सभी लोग जानने लगे हैं। दुर्लभ कश्यप के साथ एक नाम और बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और उसे सर्च भी किया जा रहा है, और वो नाम है शहनवाज का। अब शहनवाज के बारे में कहा जा रहा है, शहनवाज को भी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से जमानत मिली है। फिलहाल शहनवाज वो आरोपी है जिसे दुर्लभ कश्यप ने अपने कट्टे से गोली मारी थी और गोली उसके गले में जाकर लगी थी, और शहनवाज ने अपने वकील के जरिए कोर्ट में ये दलील दी थी कि उसके गले में दुर्लभ कश्यप ने जो गोली मारी थी वो आज भी फंसी हुई है। तो क्या सच में दुर्लभ कश्यप के गले में गोली फंसी हुई है, या फिर शहनवाज के बारे में एक और खुलासा हुआ है जो हमने एक यूट्यूब चैनल बंटा एडिट के नाम से है उस पर देखा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि शहनवाज पहले क्या करता था। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इस पूरी कहानी का सार क्या है। दरअसल शहनवाज, जो दुर्लभ कश्यप ने जिसको कट्टे से गोली मारी थी, वो पहले पेट्रोल पंप पर नौकरी करता था और उसकी सैलरी कुछ 4 से 5 हज़ार रुपए के आसपास बताई जाती है। अब सवाल उठता है कि 5 हज़ार रुपए में जो पहले नौकरी करता था, अब वो गैंगस्टर की दुनिया में कैसे आ गया। तो देखा जा रहा है कि जिस तरह से सोशल मीडिया में उज्जैन में पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है, उससे मध्य प्रदेश के उज्जैन के कई सारे युवा बहुत तेजी से सोशल मीडिया को देखकर अब गैंगस्टरी की दुनिया में रुख कर रहे हैं, जो कि कहीं से भी सही नहीं कहा जा सकता। और इसी को देखते हुए भी हाल फिलहाल में उज्जैन के एसएसपी ने कई सारे कम उम्र के बदमाशों के अभिभावकों को बुलाकर उनको समझाने की भी कोशिश की थी, लेकिन अब देखने को मिल रहा है कई सारे ऐसे गैंग सक्रिय हो चुके हैं जो इन सब बातों पर यकीन नहीं करते, इन सब बातों पर इत्तेफाक नहीं रखते। और एक कारण ये भी कहा जा सकता है कि शहनवाज पेट्रोल पंप की नौकरी छोड़कर बदमाशी की दुनिया में शायद सोशल मीडिया के जरिए ही आया हो। आपको बताते कि शहनवाज भी कोई दूध का धुला नहीं है। शहनवाज एक बहुत बड़ा आरोपी है और उसके खिलाफ भी कई सारे मुकदमे दर्ज हैं, ऐसा कहा जाता है, और वो भी जेल में सजा काट चुका है। फिलहाल वो अभी जमानत पर जेल से बाहर है और उसकी एक गैंग है जिसे KKC गैंग कहते हैं, जिसको रमीज राजा के नाम से जो मेन गैंगस्टर है वो चलाता है। लेकिन शहनवाज को लेकर जो एक बात और कही जा रही है कि शहनवाज के गले में गोली अभी फंसी हुई है। तो क्या सच में शहनवाज के गले में गोली फंसी हुई है? हालांकि मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने इसी दलील पर, इसी शहनवाज के उस दलील पर उसे जमानत दी है। तो ये कहना तो बिल्कुल कोर्ट के अगेंस्ट होगा, लेकिन जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि किसी के गले में गोली कैसे फंस सकती है, और वो अगर गले में गोली फंसी रहती है तो वो कैसे जिंदा रह सकता है। और यही हमने जब शहनवाज गैंग के, यानी कि शहनवाज के जानने वाले लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, तो हमें मालूम चला कि ये सिर्फ और सिर्फ दलील देने के लिए की गई थी। आप खुद देखिए, स्क्रीनशॉट मैं आपको दे रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ दलील देने के लिए की गई थी। हालांकि जिस युवक से हमने बात की उसका नाम हम सिक्योरिटी पर्पज से उजागर नहीं करेंगे, लेकिन जो हमने बातचीत की, जो हमने उनसे मैसेज के जरिए बातचीत की, उसका हम स्क्रीनशॉट आपको ज़रूर दिखा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो लगातार हमसे अपील करते हैं कि हमें अपराध जगत की खबरें नहीं दिखानी चाहिए, तो हम उनसे बता देना चाहते हैं कि अपराध जगत की खबरें दिखाने का मकसद हमारा सिर्फ और सिर्फ इतना ही होता है ताकि कोई अपराध की दुनिया में कदम ना रखे। अगर कोई अपराध की दुनिया में कदम रखता है तो उसका अंजाम क्या होता है वो दिखाने के लिए, जो सच्ची खबरें होती हैं वो दिखाने के लिए हम इस तरह की खबरें दिखाते हैं, और हमारी खबरों में पूरी तरह से आपको सच्चाई ही देखने को मिलेगी।